Hello students, welcome all of you in compulsory computer online education classes। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है MS Word 2007 रिव्यू टैब। रिव्यू टैब रिबन की 6 टैब है। दिस टैब ऑफर्स यू सम इम्पोर्टेंट कमांड्स टू मॉडिफाई योर डॉक्यूमेंट। इट हेल्प यू प्रूफ रीड योर कंटेंट्स, टू ऐड और रिमूव कमेंट्स, ट्रैक चेंजेस एक्सेट्रा। इस टैब की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं कंटेंट्स की, और जो है डॉक्यूमेंट के साइड में कमेंट्स भी लिख सकते हैं, ट्रैक चेंजेस कर सकते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। रिव्यू टैब में मेनली 6 ग्रुप मिलते हैं। इन 6 ग्रुप में हमें डिफरेंट कमांड्स देखने को मिलती है। ये 6 ग्रुप है प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। तो वन बाय वन हम इन ग्रुप को पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्रुप आता है प्रूफिंग ग्रुप, जिसमें हमें ये देखिए ये कमांड्स देखने को मिलती है स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थ्रेशर्स, ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन, स्क्रीन टिप, सेट लैंग्वेज, वर्ड काउंट। तो सबसे पहली कमांड आती है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है मेनली जो हमारे डॉक्यूमेंट में ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जिस भी वर्ड में कोई मिस्टेक आती है, कुछ एरर आता है, तो उस पर या तो राइट क्लिक करके आप उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस वर्ड को या उस जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ग्रामर मिस्टेक हुई है, उसे आसानी से ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिसर्च ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज यूज टू फाइंड सिनोनिम एंड एंटोनिम। जैसे ही हमें किसी वर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता करनी हो तो हम रिसर्च ऑप्शन से उस वर्ड से रिलेटेड आसानी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हमें उस वर्ड को सेलेक्ट करना है और रिसर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रिसर्च पे क्लिक करेंगे राइट साइड में उससे रिलेटेड जो है उसके सिनोनिम, एंटोनिम या उसकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन थ्रेशर्स। थ्रेशर्स इज आल्सो यूज टू फाइंड सिनोनिम एंड एंटोनिम बट लैंग्वेज इज द डिफॉल्ट। थ्रेशर्स भी मेनली जो है किसी वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम को ढूंढने के लिए यूज़ किया जाता है, बट उसमें लैंग्वेज जो है डिफ़ॉल्ट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसलेट। दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड टू फ्रांस और स्पेनिश। ट्रांसलेट मेनली जो भी हमने डॉक्यूमेंट में मेनली हम इंग्लिश टाइप करते हैं उसे हमें किसी और लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करना है, इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हो तो उस पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करना है या अनदर लैंग्वेज है, कोई फ्रांस है या स्पेनिश है, तो किसी भी लैंग्वेज में उसे आप आसानी से ट्रांसलेट के ऑप्शन में जाके ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेट लैंग्वेज। विद दिस ऑप्शन द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड प्रोग्राम इज चेंज। वर्ड प्रोग्राम की पूरी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है इस ऑप्शन से, इन विच इट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। और उससे वो उसके स्पेलिंग और ग्रामर के फंक्शंस को भी समझने लगता है। पूरे वर्ड की लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हमें सेट लैंग्वेज के ऑप्शन में जाना पड़ता है और हम यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। वर्ड काउंट। विद दिस ऑप्शन द पेज, पैराग्राफ, लाइन, लेटर काउंट आर सीन इन द फाइल। जैसे ही आप वर्ड काउंट पे क्लिक करते हो तो आपको जो भी आपने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है, आपको उस पैराग्राफ में कितनी लाइन है, कितने वर्ड है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, उस डायलॉग बॉक्स में उस पैराग्राफ से रिलेटेड कितने पेज हैं उस डॉक्यूमेंट में, उसमें कितनी लाइन यूज़ की है, कितने वर्ड्स आए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी इस कमांड की हेल्प से। नेक्स्ट ग्रुप आता है कमेंट्स ग्रुप। आप अपने डॉक्यूमेंट के राइट साइड में कमेंट भी डाल सकते हैं। इसके लिए जो है कमेंट ग्रुप को यूज़ किया जाता है। कमेंट ग्रुप में मेनली आपको 4 कमांड देखने को मिलती है। एक तो न्यू कमेंट, एक डिलीट, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट। न्यू कमेंट। विद दिस ऑप्शन ए कमेंट टेक्स्ट रिलेटेड टू ए वर्ड और सेंटेंस इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। जैसे ही आप न्यू कमेंट को सेलेक्ट करते हैं, आपने किसी वर्ड से रिलेटेड या आपने पूरी लाइन से रिलेटेड या आपने पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड अगर कोई कमेंट डालना है तो आप उस लाइन या उस वर्ड को सेलेक्ट कीजिए और न्यू कमेंट पे जाइए और आप उसमें आसानी से अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। डिलीट ऑप्शन उस कमेंट को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस ऑप्शन इज़ यूज टू डिलीट ए सेलेक्टेड कमेंट। जो भी कमेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर उसे आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट के ऑप्शन से उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। प्रीवियस। विद दिस ऑप्शन वी अराइव एट द प्रीवियस कमेंट फ्रॉम द करंट कमेंट। अगर हमने एक डॉक्यूमेंट में 4-5 कमेंट डाले हुए हैं, तो अगर हमने कोई कमेंट सेलेक्ट किया हुआ है उससे प्रीवियस कमेंट पे जाने के लिए हमें प्रीवियस ऑप्शन
को यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट, विद दिस ऑप्शन वी मूव फ्रॉम द करंट कमेंट टू द नेक्स्ट कमेंट। इस ऑप्शन की हेल्प से हम सेलेक्टेड कमेंट से नेक्स्ट कमेंट पे जाते हैं। तो कमेंट को सेलेक्ट करने के लिए न्यू कमेंट यूज़ किया जाता है, कमेंट देने के लिए, उसे डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड यूज़ की जाती है, नेक्स्ट पे जाने के लिए नेक्स्ट यूज़ की जाती है और प्रीवियस कमेंट पे जाने के लिए हम प्रीवियस कमांड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ट्रैकिंग ग्रुप। ट्रैकिंग ग्रुप में मेनली आपको ये 4 कमांड देखने को मिलती है: ट्रैक चेंजेस, बैलून्स, शो मार्कअप, रिव्यू पेन। सबसे पहली आती है ट्रैक चेंज। आफ्टर एक्टिवेटिंग दिस ऑप्शन द चेंज गोइंग टू द फाइल इज नोन। अगर आपने ये ट्रैक चेंज ऑप्शन जो है एक्टिवेट किया है, इस कमांड को अगर एक्टिवेट किया है, तो जो भी आपने कमेंट डाले हैं तो वो आपके जो है इसमें फाइल में उसके बदलाव का पता चलता है, या फाइल में जो चेंजेस किए हैं आपने उसके चेंजेस को दिखाने के लिए हम ट्रैक चेंज ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं। बैलून्स, विद दिस ऑप्शन यू कैन व्यू और हाइड द चेंजेस इन द शेप ऑफ बैलून ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। बैलून्स की हेल्प से जैसे आप कमेंट डालते हैं तो कमेंट साइड में आते हैं, उसे अगर आपको हाइड करना है तो आपको बैलून के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। बैलून के ऑप्शन से आप उसे डिलीट ना करके उसे आसानी से हाइड कर सकते हैं। या अगर आपको शो करना है तो बैलून पे शो पे क्लिक करना होगा तो वो शो भी हो जाएगा, और बैलून को अगर आप क्लिक करते हो तो वो कमेंट होते हैं या वो ट्रैक चेंजेस होते हैं वो जो है हाइड हो जाते हैं। शो मार्कअप, दिस ऑप्शन इज यूज टू हाइड शो कमेंट्स और अदर मार्कअप। ये ऑप्शन भी जो है आपके जो कमेंट्स होते हैं या कोई और आपने मार्कअप लगाए हुए हैं उसको हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है या शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिव्यूइंग पेन, कमेंट्स और ट्रैक चेंजेस फ्रॉम दिस ऑप्शन आर शोन इन द रिव्यूइंग पेन। इस ऑप्शन से जो आपके कमेंट्स हैं या आपने कोई फाइल में और चेंज किया है वो आपको रिव्यू पेन में दिखाया जाता है। राइट साइड के बजाय एक रिव्यू पेन बना हुआ नजर आएगा आपको, वो सारी की सारी चेंजेस है, वो सारे के सारे कमेंट्स आपको रिव्यू पेन में दिखाई देंगे। नेक्स्ट ग्रुप आता है चेंजेस ग्रुप, जिसमें आपको 2 कमांड देखने को मिलती है, एक तो एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट। After activating the track change option, the changes made in the file can be accepted by changes to keep the file permanent. ट्रैक चेंज ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद आप जो अपनी फाइल में बदलाव करते हैं उस फाइल को परमानेंट रखने के लिए हम चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। हमें एक्सेप्ट पे जाना पड़ता है तो वो चेंजेस जो है फाइल में परमानेंटली चेंज हो जाते हैं। रिजेक्ट, आफ्टर एक्टिवेटिंग द ट्रैक चेंज ऑप्शन द चेंज मेड इन द फाइल कैन बी रिजेक्टेड बाय चेंजेस टू रिमूव द परमानेंट फ्रॉम द फाइल। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद जो अगर आप रिजेक्ट ऑप्शन जो है एक्टिवेट करते हैं तो उसके बाद जो आपके फाइल में किए गए बदलाव है उसको फाइल से परमानेंट हटाने के लिए हम चेंजेस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन जो है जो आपके फाइल में परमानेंट जो चेंजेस है एक तो वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, दूसरी में वो रिजेक्ट किए जाते हैं। सेकंड लास्ट ग्रुप है हमारा कंपेयर ग्रुप। कंपेयर ग्रुप में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सबसे पहला कंपेयर और दूसरा शो डॉक्यूमेंट सोर्स। कंपेयर ग्रुप की हेल्प से आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट में अपने चेंजेस किए हैं उन फाइलों को आप अलग अलग सेव कर लेते हो, तो जो चेंज की हुई फाइल है और ओरिजिनल फाइल है उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हो, उसमें आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो इस ऑप्शन की हेल्प से। और दूसरा जो कमांड है शो डाटा सोर्स, इसमें क्या होता है कि 3-4 मेन्यू दिए होते हैं जिसकी हेल्प से हम जो है ओरिजिनल फाइल को भी देख पाते हैं, जो हमारी फाइल है उसके सोर्स को आसानी से हम देख सकते हैं, या जो हमने चेंज किया हुआ है उस फाइल को हमें देखना है, या हमें दोनों फाइल जो है पैरेलल में देखनी है। तो इस तरह से जो हम अपने फाइल को जो हमने कंपेयर किया है या ओरिजिनल फाइल है या दोनों फाइल को हम इकट्ठे देखना चाहते हैं तो उनका व्यू हम आसानी से देख सकते हैं शो डॉक्यूमेंट सोर्स में। और जो पहले वाला ऑप्शन है उसमें अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी जो है एडिट किया है और उसके बाद जो चेंजेस आए हैं तो जो चेंज की हुई फाइल है और जो हमारी पहले की ओरिजिनल फाइल है उनको आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। लास्ट ग्रुप आता है हमारा प्रोटेक्ट ग्रुप। प्रोटेक्ट ग्रुप में आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर देते हैं पासवर्ड लगा के। विद दिस ऑप्शन द डाटा of the file is protected with the help of a password after which it can not be changed। इस ऑप्शन से फाइल
में जो है डाटा को पासवर्ड की मदद से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप उसमें पासवर्ड लगा देते हैं तो कोई उसमें एडिट नहीं कर पाएगा। उसे एडिट करने के लिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में उसको एडिट करना है तो उस पासवर्ड को पहले हटाना पड़ेगा। उस पासवर्ड को हम क्लोज करके ही उस फाइल में आगे कोई एडिटिंग कर सकते हैं या कोई फॉर्मेटिंग की जा सकती है। तो अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है पासवर्ड की हेल्प लेते हैं और इस प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो है सारे ग्रुप्स की कमांड आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से क्लियर होगी। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। अब हम बात करते हैं MS वर्ड 2007 की लास्ट टैब जो कि व्यू टैब है। इस व्यू टैब में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। इस टैब अलाउ यू टू स्विच बिटवीन सिंगल पेज एंड 2 पेज व्यू। इस टैब की हेल्प से आप एक पेज से दूसरे पेज में स्विच कर पाते हो। इस टैब की हेल्प से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के व्यू को देख पाते हो। डॉक्यूमेंट के डिफरेंट व्यू को देखा जा सकता है। इस टैब में आपको मेनली 5 ग्रुप देखने को मिलते हैं। ये 5 ग्रुप है डॉक्यूमेंट, व्यूज, शो एंड हाइड, जूम, विंडो एंड मैक्रोज। इन ग्रुप में डिफरेंट कमांड्स आती हैं। इन कमांड्स को आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप आता है हमारा डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप, जिसमें आपको ये 5 कमांड देखने को मिलती है। प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। सबसे पहली कमांड आती है प्रिंट लेआउट। इन दिस व्यू द डॉक्यूमेंट फाइल इज डिवाइडेड इनटू पेजेस एज दे आर प्रिंटेड। इट शोज 2 रूलर बार। इस कमांड से आपको जो है पेज का प्रिंट आउट व्यू देखने को मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम यही व्यू रखते हैं और इसमें जो भी आपका पेज प्रिंट होगा उस टाइप का आपके पेज का व्यू होगा। इसमें आपको 2 रूलर बार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, फुल स्क्रीन रीडिंग। दिस व्यू इज यूज टू रीड द फाइल लाइक ए बुक। इसमें आपको पेज का फुल व्यू दिखाई देता है और इस कमांड को आप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बुक की तरह पढ़ सकें। जैसे आपका एक पूरा डॉक्यूमेंट होगा वो आपको 2 या 3 पेजेस में जो है स्प्लिट होके दिखाई देगा। जैसे बुक के पेजेस होते हैं उस व्यू में आप बुक के व्यू में आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से रीड कर सकते हैं। देयर इज़ नो रूलर बार इन इट। इसमें आपको रूलर बार दिखाई नहीं देगा एंड इट कैन नॉट बी एडिटिंग। और इस व्यू में आप जो है कोई एडिटिंग नहीं कर पाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। Third is the web layout. In this view we can see how our document file will look on the internet page. इस व्यू में आपको अपना डॉक्यूमेंट जैसे आपके इंटरनेट पे पेजेस होते हैं उसकी तरह दिखाई देता है। इसमें भी आप एडिटिंग नहीं कर पाते और इसमें आपको सिर्फ एक ही रूलर दिखाई देता है। Next, outline. In this view, bullets points are set on the paragraph written in the file. This document has the largest view. There is no ruler bar in it. Outline view में आपको हर जो है आपकी लाइन है या पैराग्राफ है उसके आगे बुलेट्स तो नहीं होते, बुलेट्स की तरह डॉट डॉट लगे हुए आएंगे और ये पेज कभी ख़त्म नहीं होगा। बहुत ही लंबा पेज होता है और इसमें आपको रूलर बार दिखाई नहीं देगा। लास्ट इज द ड्राफ्ट व्यू। दिस व्यू इज द सेम एज सीन इन द वर्ड पैड। ये व्यू वैसा ही है जैसा आपको वर्ड पैड में अपने पेज का व्यू दिखाई देता है। ओनली 1 रूलर बार अपीयर्स ऑन इट। यहाँ पे आपको एक रूलर बार भी दिखाई होता है। जैसे आपका वर्ड पैड में पेज शो होता है उसी तरह का आपका जो है ड्राफ्ट का व्यू होता है। तो इस तरह से जो है हम पेज के डिफरेंट व्यू को देखने के लिए इस डॉक्यूमेंट व्यूज ग्रुप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है शो हाइड ग्रुप। इसमें जो है जैसे रूलर है, ग्रिड लाइन है, डॉक्यूमेंट मैप है, थंबनेल है, आप जो है ये चेक बॉक्स लगे होते हैं। इन चेक बॉक्स की हेल्प से इन ऑप्शंस को आप शो भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। फर्स्ट जैसे रूलर, बाय चेकिंग ऑन दिस ऑप्शन शो हाइड द रूलर बार। इस पे आप चेक करके रूलर को चाहे तो आप शो कर सकते हो या फिर आप उसे हाइड कर सकते हो। इसी तरह डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पे चेक करते हो तो डॉक्यूमेंट मैप जो है आपका शो या हाइड हो सकता है। इन विच ऑल हेडिंग एंड सब हेडिंग आर शोन, जिसमें आपको सारी की सारी हेडिंग और सब हेडिंग दिखाई देती है। ग्रिड लाइन, अपने पेज में आप ग्रिड लाइन को भी शो या हाइड कर सकते हो। थंबनेल्स, इसी तरह ही थंबनेल्स साइज जो है पेज का वो भी शो हाइड किया जा सकता है। इस ऑप्शन पे अगर आप चेक बॉक्स लगा देते हो, आप चेक कर देते हो तो थंबनेल जो है हाइड या शो किए जा सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट ग्रुप आता है जूम ग्रुप। जूम में आपको जो है ये डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जूम 100%, 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ। फर्स्ट जो है जूम, विद दिस ऑप्शन द जूमिंग ऑफ द पेज इज डन मोर और लेस। इस कमांड की हेल्प से आप अपने पेज को
जो है जूम भी कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आपको परसेंटेज दी होती है 100, 125, 150, तो आप उस परसेंटेज को कम या ज़्यादा कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। 100% विद दिस ऑप्शन द पेज जूमिंग इज सेट टू 100%। 100% का मतलब है कि आप अपने पेज को 100% जूमिंग पर सेट कर रहे हैं। वन पेज विद दिस ऑप्शन द जूमिंग ऑफ द पेज इज डन सो दैट एन एंटायर वन पेज इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। इस ऑप्शन की हेल्प से जो है आप अपने पेज को इतना जूम करते हो कि पूरे जो है एंटायर डॉक्यूमेंट में आपको एक ही पेज दिखाई देता है, स्क्रीन पर एक ही पेज दिखाई देगा, 2 पेजेस। विद दिस ऑप्शन द जूमिंग ऑफ द पेज इज डन इन विच 2 होल पेजेस आर विजिबल ऑन द स्क्रीन। इसमें आपका पेज इतना जूम हो जाता है कि आप जो है अपनी स्क्रीन पर 2 पेजेस को देख पाते हो। पेज विड्थ विद दिस ऑप्शन द पेज जूमिंग इज मच एज द विड्थ ऑफ द पेज। इससे पेज की जूमिंग जो आप इतनी कर सकते हो जितनी कि आपके पेज की चौड़ाई होती है। तो इस ऑप्शन से पेज की जूमिंग जो है पेज की विड्थ जितनी हो जाती है। तो इस टाइप से हम अपने पेज को कम या ज़्यादा जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो ग्रुप। विंडो ग्रुप से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट की डिफरेंट विंडोज़ को ओपन कर सकते हो, डिफरेंट विंडोज़ को अरेंज कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। तो सबसे पहली कमांड आती है न्यू विंडो। विद दिस ऑप्शन डुप्लीकेट फाइल विंडो आर क्रिएटेड। जो आपकी फाइल है उसकी डुप्लीकेट विंडो बन जाती है। अरेंज ऑल विद दिस ऑप्शन ऑल डॉक्यूमेंट विंडो आर साइमल्टेनियसली डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जैसे ही हम अरेंज ऑल पे क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन की हेल्प से जो है जितनी भी डॉक्यूमेंट विंडो होती है वो साइमल्टेनियसली स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। स्प्लिट विद दिस ऑप्शन वी डिवाइड द डॉक्यूमेंट विंडो इनटू 2 पार्ट्स। हम इससे अपने डॉक्यूमेंट को 2 विंडो में जो है हम अपने डॉक्यूमेंट की विंडो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्यू साइड बाय साइड विद दिस ऑप्शन डॉक्यूमेंट विंडो कैन बी व्यूड साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली ऑन द स्क्रीन। इस ऑप्शन की हेल्प से जितनी भी विंडो टास्क बार में खुली होगी वो साइड बाय साइड आपको डिस्प्ले पे नजर आएगी। स्विच विंडो। इस ऑप्शन की हेल्प से हम एक विंडो से दूसरी विंडो में आसानी से स्विच कर सकते हैं। जितनी भी डॉक्यूमेंट विंडो हमारी खुली होंगी उनमें एक विंडो से दूसरी विंडो में आसानी से स्विच करने के लिए हम स्विच विंडो कमांड को यूज करते हैं। लास्ट ग्रुप आता है मैक्रो। This option is used to record any activity in the file after which it can be run at any time. ये जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, लेकिन कॉपी पेस्ट हमारा तब तक ही कायम रहता है जब तक हमने उस फाइल को ओपन कर रखा है। जैसे ही हम उस फाइल को क्लोज कर देते हैं तो वो जो है हमारा कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है वही ख़त्म हो जाता है, हमें नए सिरे से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। लेकिन मैक्रो में अगर एक बार हम मैक्रो क्रिएट कर लेते हैं किसी भी एक्टिविटी का, वो एक्टिविटी हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो उस मैक्रो को हम बार बार से रन करवा सकते हैं। हमें बार बार जो है कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक बार मैक्रो क्रिएट कर लेंगे एक्टिविटी का, कोई भी मैक्रो क्रिएट करने के बाद उसे हम कहीं भी किसी भी टाइम रन करवा सकते हैं। यू कैन यूज़ Alt F8 शॉर्ट की टू व्यू मैक्रो रिकॉर्डिंग। हम जो है मैक्रो की रिकॉर्डिंग देखने के लिए Alt+F8 की का यूज़ कर सकते हैं। और मैक्रो मेनली जैसे ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उस मैक्रो को हम कभी भी इन फ्यूचर उस एक्टिविटी को आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यू टैब हमारी कंप्लीट हो जाती है। आपको हर इसके जो है ग्रुप की कमांड समझ आ गई होगी। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगी, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। थैंक यू।